नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण पर आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत। एक बड़ा सवाल आज सुबह हमने आप सब कुछ लोगों के सामने छोड़ दिया गया था कि यूकेएसएससी का जो परीक्षा हुई उसके बाद जो रिजल्ट आया, इसमें इतनी अनियमितताएं क्यों हुई। आज हमारे साथ दो भाई भी हैं जो लगातार पिछले कई वर्षों से तैयारियां भी कर रहे हैं और उनमें एक सफल भी हुए हैं, एक का प्रयास अभी भी जारी है। लेकिन चीज़ें जस की तस हैं। जो आज प्रश्न हमने छोड़ा भी था और मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे युवाओं के लिए एक प्रश्न है। आज इतनी तारीख हो गई है और उत्तराखंड 22 वर्ष का हो चुका है, लेकिन युवाओं की या मातृशक्तियों की आज भी सिचुएशन वहीं की वहीं है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत मेरे भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया। आपका नाम क्या है मेरे भाई? बॉबी पंवार। बॉबी पंवार जी हैं। और आप क्या नाम है मेरे भाई? मेरा नाम यशपाल सिंह है। यशपाल जी। तो ये दो भाई हमारे साथ हैं। कुछ प्रश्नों पर हम अब सीधे इसका रुख करेंगे और आपको मैं बताना चाहूँगा, जितने भी लोग देख रहे हैं आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे भाई, एक बड़ा प्रश्न था इसमें। चलो हम ये नहीं बोलते कि किन किन लोगों का हुआ चयन जो भी हुआ, हो सकता है उन्होंने मेहनत की या किस तरह से क्या धांधलेबाजी हुई, उस पर हम बाद में आएंगे। पर मान के चलते कि उन्होंने सबने सही किया या उनका पेपर बहुत अच्छा गया। ये नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है क्या कितना सही है? जैसे भाई आपके नंबर कितने आए हैं इस पे? मेरे इसमें 72 आए हैं। जब पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था, इन्होंने आंसर शीट निकाली थी तो मेरे 78.75 आए थे, तो 72 कर दिए। जबकि थर्ड शिफ्ट का पेपर था और सभी बोल रहे थे कि ये टफ शिफ्ट है, तो टफ शिफ्ट में तो बढ़ना चाहिए था नंबर, इन्होंने और कम कर दिया। और फर्स्ट शिफ्ट में बोल रहे थे कि ये आसान पेपर है, पर हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कौन सा आसान है कौन सा कठिन है, ये वाली बात नहीं है। बात ये है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग भी करा रही है, इतने बच्चों को 2-2.5 लाख बच्चों को करा देती है। ऐसा क्या है कि इनको 3 पेपर बनाने पड़ रहे हैं? इसका जो आंसर मुझे समझ में आता है, वो नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज्ड रहें, उनको समझ ना आए। जो लोग अभी तभी देख रहे हैं और जिनको नॉर्मलाइजेशन समझ नहीं आता, मैं आपको समझाता हूँ। ये 3 पारियां हैं, ए, बी और सी। और मान के चलें कि 100 बच्चा एक में अपेयर करता है। ए में 100 बच्चे, बी में 100 बच्चे, सी में 100 बच्चे। 100 बच्चों के जब रिजल्ट आते हैं तो हो सकता है ए वाला जो पेपर है वो इजी था, तो उसमें 50% तकरीबन बच्चों ने अंक लिए अपने, बी वाले में 60% और सी वाले में 70%। इसका अर्थ लगाया जा सकता है कि सी वाला पेपर दोनों के मुकाबले ईजी था, आसान था, और ए वाला टफ था। तो नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि तीनों को, यानी कि इन जो 70 वाला था इसके 10 मार्क्स अगर घटाए जाएं और 50 वाले के ए वाले के बढ़ाए जाएं 10, तो तीनों फिर 60 पे आ जाएंगे। ये नॉर्मलाइजेशन होता था। यानी कि अगर इनका टफ शिफ्ट जो तीसरी थी, जो सबसे टफ थी, जब उनके 78.75 आपके मार्क्स पहले थे, उनको कम कर दिया गया। कम करने से क्या हुआ होगा बॉबी भाई इनके साथ? नहीं, देखिए, कम करने से सीधा सीधा धोखा हुआ है। नॉर्मलाइजेशन की यदि बात करें तो ये तो एक चोरी का नया तरीका निकाला है। चोर जो होता है, जब वो कई बार नाकाम रहता है तो वो नए नए तरीके ढूंढता है। इनकी पहले कई परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, उसमें कई बार पकड़े भी गए हैं भ्रष्टाचारी। उसके बाद इन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे लीगली तरीके से ये अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। सीधी सी बात है। नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो सीधे शब्दों में अपने उसको परिभाषित करूं तो सीधे कि अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाली प्रणाली है। बिल्कुल, एक लीगल भ्रष्टाचार इसको कह सकते हैं। दरअसल आम आदमी को पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कर दिया। फॉर्मूला ही इतना अलग सा है, मैंने आपको इजी वे में बताया अभी, लेकिन ये फॉर्मूला कुछ मल्टीप्लिकेशन, कुछ डिवाइड, बहुत कुछ देखा था मैंने उसके बारे में, लेकिन कितना सही है ये सोच के परे है। और बॉबी जी ने जो बोला है अभी, वो बिल्कुल सही बात बोली है कि ये इसलिए किया जाता है ताकि आदमी को पता ही नहीं चले और जिनको फायदा पहुंचाना है उनको फायदा दिया जा सके। जैसे कि 12 इसमें प्रश्न गलत हुए हैं। कितने हुए हैं? नहीं, बिल्कुल 12 प्रश्न को डिलीट किया गया है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये पहला मौका नहीं है जब ये प्रश्न डिलीट हो रहे हैं। इससे पहले वन दरोगा में 1800 में से 332 क्वेश्चन डिलीट करे गए हैं। 1800 में से 332 क्वेश्चन। कौन बनाता है पेपर ये आपके? अगर आपको पेपर बनाने नहीं आते, शायद इन अभ्यर्थियों से पूछ लो कि कौन से प्रश्न बड़े अच्छे हैं जिनको पूछा जा सकता है प्रश्न पत्र में। या अगर इनको नहीं पूछना, एक ऐसी कमेटी तो बनाई जा सकती है जिसमें ये प्रश्न पत्र पूछे जा सकते हैं। क्या लगता है आप कहां से बनते हैं ये पेपर? सर, जिस तरीके से आयोग का जो गठन किया गया है, इसीलिए तो आयोग का गठन किया गया है अलग से कि अच्छे तरीके से परीक्षा कराए और योग्य व्यक्तियों को लाया जाए। अभी आप नया आप देख लीजिए, इससे पहले पटवारी का पेपर 200 नंबर का होता था, अब इन्होंने 100 नंबर कर दिया। और उस पटवारी के पेपर में मैथ्स और रीजनिंग नहीं है। आप एक बात बताओ कि आपके पटवारी के व्यक्ति जो पटवारी के पद पर है, उसे क्या गुणा भाग की जरूरत नहीं पड़ती? सही बात है। और दूसरी बात ये आप देख लीजिए,
उसका काम ही तो गुणा भाग का है। बिल्कुल। और दूसरी बात देख लीजिए, एसआई का पेपर इससे पहले 300 का होता था, अब 100 का कर दिया। ये लोग क्या चाह रहे हैं, ये क्वालिटी नहीं चाह रहे हैं, ये क्वांटिटी चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि फटाफट काम हो और निकल जाए। 4600 पे ग्रेड को आप लोग 100 नंबर पर निपटा रहे हैं। सेंटर में भी तो सीजीएल कंडक्ट कराती है एग्जाम, वो प्री भी कराती है, मेंस भी कराती है। आप लोगों को इतनी बड़ी दिक्कत क्या है कि आप लोग 2 एग्जाम नहीं करा सकते? ये 5 साल में तो पेपर निकालते हैं एक बारी। 7 साल में सर, पुलिस की वैकेंसी 7 साल में आ रही है। उसमें भी एक बच्चे का मेरे को मैसेज आ रहा था, एक भाई का, अब तो बड़ा हो गया, कहता है जब पिछली बार भर्ती थी मैं 17 साल का था, अब 26 का हो गया हूँ। तो उसकी भी बिल्कुल जेन्युइन सी प्रॉब्लम है, एक कहाँ जाएगा वो और किसको पेपर देगा वो, ये सोचना पड़ेगा। और उत्तराखंड गवर्नमेंट में अगर ये चीजें हो रही तो जरूर युवा, एक अगर मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने चुना है तो युवा, उनको सोचना पड़ेगा। दामी जी, आपसे मैं मुखातिब हो रहा हूं इस पर कि आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग ये चोर बाजारी कर रहे हैं या जो काला बाजारी हो रही है इन सब के पीछे, उस पर नकेल कसनी बहुत जरूरी है। जो यहाँ के जो एग्जामिनर कंट्रोल है यूकेएसएससी में, क्या नाम है उनका? नहीं, देखिए एग्जामिनर कंट्रोलर जो है उनका नाम डांगी जी है। उनके अतिरिक्त जो सचिव है बडोनी जी है, अध्यक्ष एस राजू जी है। तो मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि इनके कार्यकाल में रहते हुए, ये तीनों का कार्यकाल है, इनके रहते हुए कई परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, बावजूद उसके इन्हें हटाया नहीं जा रहा। इनके ऊपर या तो राजनीतिक शय है कि इनको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रदेश भर के बेरोजगारों ने बार बार यह प्रश्न किया है और बार बार यह मांग उठाई है कि इन सबको वहाँ से हटाया जाए, वहाँ पर किसी ईमानदार और सज्जन व्यक्ति को बिठाया जाए। परंतु बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार परीक्षाएं चढ़ गई, बड़ी बड़ी परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, उसके बावजूद इन्हें हटाया नहीं गया। तो अपने आप में बड़ा प्रश्न है। ये सरकार के और भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि सरकार इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लेती है कि जब इतनी परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी और बातें सामने निकल कर आई है, कईयों के नाम एफआईआर दर्ज हुई है, नामजद मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसके बावजूद इन्हें नहीं हटाया गया। और खुद आयोग ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ नकलें हुई है, उसके मतलब गलतियां हुई हैं, हमने करी। या तो ये डिक्टेटरशिप है, तानाशाही, यूं कहे। फॉरेस्ट गार्ड में भी भर्ती, उसमें तो घोटाले में साफ साफ पता भी चला था कौन ने किसने किया है, तब भी नहीं वो, ना तो वो परीक्षा रद्द हुई और ना ही वो अभ्यर्थी कहीं कुछ गए। लेकिन नुकसान किसका हुआ? वो योग्य परीक्षार्थियों के, जो आज भी परीक्षा वापस देकर आए। जैसे भाई हमारे साथ, आज इनका सिलेक्शन हो गया है वीडियो में, ये यहाँ पर जो बैठे हैं, इनकी दिक्कत कुछ और है। मान के चलिए 78.75 पे शायद कुछ और पद मिलता। अब मतलब पहले क्या पद मिलता अगर 78.75? अगर मेरे 79 आते तो मैं एसटी में दूसरे नंबर पर था, तो मेरे को इंडस्ट्रियल मैनेजर मिल जाता। अच्छा, हाँ। अब क्या मिलेगा? अब वीडियो या वीपीडीओ मिलेगा मेरे को। बहुत बड़ी बात है। और इस पर जो तंज कसने वाले लोग हैं, अब मैं कई, आपने एग्जाम्पल सुबह से दे दिए। 7-8 परिवार के बच्चे वो हैं जो दो भाई हैं, जो एक जगह तो 3 भाई बहन हैं जिनके ये निकले हैं। कईयों की आप बता रहे हैं बहुएं हैं, कईयों के भाई हैं, कई इसमें नेता हैं तो कई इसमें प्रधान हैं। अब कौन कितना, मैं फिर भी बोल रहा हूँ एक बार कि उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की होगी और पेपर निकाला होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जो ये काला बाजारी हो रही है बॉबी भाई, इसको नकेल कैसे कसी जाए, किस तरह से इस पर नकेल कसी जा सकती है? देखिए, नकेल कसने के लिए तो सरकार को आगे आना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर युवाओं का हित चाहती है, उत्तराखंड का जो भविष्य है, भारत का जो भविष्य है, उस युवा के लिए यदि सरकार आगे नहीं आएगी तो कुछ नहीं है। क्योंकि युवा तो अपनी लड़ाई 5 साल से 6 साल से लड़ते आ रहा है, और कब तक लड़ेगा अपने आप? बिना हथियारों को कब तक लड़ेगा? बिना हथियारों के मारे जा रहे हैं हर समय। कई मांगे सरकार के सम्मुख रखी है, कई मांगे आयोग के सम्मुख रखी है, पर निष्कर्ष क्या निकलता है? ऊपर से किसी नेता का हाथ रह जाता है इनके ऊपर। तो ये बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर निष्कर्ष निकलना मुश्किल हो रहा है। ये बहुत गलत है। जहाँ तक मुझे लगता है इस पर संज्ञान लेना होगा। एक कमेटी, वैसे तो कमेटियाँ ही बनती रह रही हैं। भू कानून की एक कमेटी बनी है, उस पर अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। एक और कमेटी बना दी थी आपने निधि उनियाल के मामले में, एक और कमेटी इस पर भी बना दो। जांच होती रहेंगी, लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चक्कर मारते रहेंगे। और पिछली बार हाई कोर्ट का एक मामला था जिसमें 55 लड़कों को बोल दिया गया था कि हाँ तुम लोग तो योग्य हो, बाकी के फिर योग्य नहीं हुए। वो क्या था मामला? सर उस मामले का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपना मामला बता देता हूँ। 2011 का मैटर है कि मैंने ग्राम विकास अधिकारी का पेपर दिया था। मेरा उस समय 12th हुआ था जस्ट, और रुड़की आईआईटी ने उस समय पेपर कंडक्ट कराया था। तो उसमें यह था कि रिटर्न के अलावा फिजिकल के मार्क्स भी ऐड किए गए। मैं सिलेक्टेड था उस एग्ज़ाम में, और मेरे को उसका पता 2018 में चला। और 2018 में तब चला जब किसी व्यक्ति ने रिट लगाई और हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि तुम्हारा भी नाम शामिल है, तुम फिजिकल के लिए आओ। जब हम फिजिकल के लिए गए तब मेरे मार्क्स जब बढ़े तो मेरे मार्क्स उतने थे जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट से ज़्यादा थे। आज सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स 57 मार्क्स है जो जॉब कर रहा है, और मेरे मार्क्स 75 है।
अभी तक कितने पेपर निकाल चुके हो भाई आप? सर मेरे अभी ये मेरा 8वां पेपर है जो निकल रहे हैं? आज जो मेरे निकल रखे हैं। और अभी भी बेरोजगार हैं? अभी भी बेरोजगार हैं। बहुत बड़ी बात है। कहाँ जा रहा है उत्तराखंड? ये बच्चा जो इतनी मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, और चंद पैसों के इर्द गिर्द ये सारी कहानियां घूम रही हैं। फॉरेस्ट गार्ड में एक बड़ा घोटाला हुआ था, उस पर भी किसी ने बात नहीं की, और आज ये जब यूकेएसएससी का इतना बड़ा समीकरण सामने आ रहा है, इस पर भी कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन बात हम जरूर करेंगे। आपको पता है जी ये 55 बच्चों का क्या है? बिल्कुल पता है सर। अभी लोअर पीसीएस का एक एग्जाम हुआ था, उसमें मैं बता दूं, उसमें क्या हर एग्जाम में ऐसा हो रहा था कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका कोर्ट से भी क्या है विश्वास उठता जा रहा है। क्योंकि हुआ क्या है कि कुछ बच्चों ने वहाँ पर पीआईएल दाखिल की, 55 बच्चों ने, तो उनके लिए क्या है कोर्ट ने यस कर दिया कि ठीक है इनको सम्मिलित किया जाए। पर जब वो जनहित याचिका थी उसमें सब बच्चों का उसमें नाम आना चाहिए था कि जो जो योग्य थे, जिनको उस क्राइटेरिया में आना था, उन सबको मौका देना चाहिए था। और हर भर्ती में ऐसा ही हो रहा है। अगर भर्ती कोर्ट जा रही है तो जो वहाँ पर पीआईएल दाखिल कर रहा है उसका ही नाम वहाँ पर ऐड किया जा रहा है। वो भी मुझे लग रहा है कि कोई रणनीति के तहत किया जाता है। सही बात, ये बहुत बड़ी बात है। समझ मुझे ये नहीं आ रहा, जैसे अभी आप भी बता रहे थे कि 300 प्रश्न अगर 332 प्रश्न एक प्रश्न पत्र में अगर गलत पाए जाते हैं, उसके बाद पीछे भी एक कोई धरना बच्चे दे रहे थे जिसमें क्वेश्चन पेपर को गूगल ट्रांसलेट कर दिया गया था, वो भी बहुत लेखाकार का शायद वो एग्जाम था। इसके बाद ये पेपर जिसमें कि इसमें कुछ प्रश्न हैं, देखिएगा, जो डिलीट किए गए हैं कि कैंसर के इलाज के लिए टैक्साल रसायन किस पौधे से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन था, ये प्रश्न सही था, और बाद में इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। क्योंकि हो सकता है ये इनके चाहने वालों ने जिसने पैसे दिए थे, या ये भी नहीं कह सकते, पर हो सकता है ये चीज कि जिनको उन्होंने नंबर बढ़ाने थे उसने ये सवाल गलत कर रखा हो, तो इसको हटा दिया। और ऐसे कई और प्रश्न भी थे। रीजनिंग में भी एक से ज्यादा जवाब दे दिए गए। रीजनिंग में एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। रीजनिंग में एक प्रश्न पे 3 जवाब सही माने गए हैं। तो ये बड़े प्रश्न है कि अगर आपको 3 जवाब सही मानने थे तो पहले प्रश्न पत्र बनाया क्यों था ऐसा, जो जिसका जवाब किसी को नहीं पता, या अगर 3 उसके ऑप्शन सही हैं तो हर व्यक्ति का सही हो जाएगा। किस हिसाब से आप ये सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन को खत्म करना होगा। क्या कहते हो आप? बिल्कुल, हमारी तो यही डिमांड है कि भविष्य में क्या है, यहाँ पर क्या 23,000 से अधिक स्कूल कॉलेज वगैरह है, उनमें आप यदि सेंटर बनाते हो तो कई लाखों बच्चों का आप पेपर एक शिफ्ट में करवा सकते हो, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। परंतु क्या है, वहाँ पर कार्यशैली को अपने सुधारना होगा, कार्य क्षमता लानी होगी। तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि आपकी आयोग की गलती का खामियाजा या सरकार की गलती का खामियाजा बेरोजगार भुगते और भुगत रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारी ये डिमांड है भविष्य में जो भी परीक्षा हो एक शिफ्ट में हो, जिससे नॉर्मलाइजेशन का ही लफड़ा ही खत्म हो जाए। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मलाइजेशन तो पहले खत्म करना ही होगा। उसके साथ साथ हम एक चीज जरूर कहते हैं, जैसे भाई है, अब इतनी मेहनत की है, 8 पेपर इन्होंने निकाले हैं, और आज ये फिर से एक बार पेपर कैंसिल हो जाता तो ये भी बुरा है। लेकिन मैं ये कहता हूं एक जांच समिति अगर आप बनाएं तो ठीक, नहीं तो लोकार्पण इसको जरूर उजागर करेगा। आपको हम बताएंगे, अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन किस में कहां धांधलेबाजी कर रहा है, उस तक भी हम जरूर पहुंचेंगे और आपके सामने लाएंगे। पेपर नहीं बन रहे हैं तो वो जिम्मा भी किसी प्राइवेट कंपनी को दे दो, चाहे किसी अच्छे बंदों को दे दो जो कम से कम पेपर तो सही से सेट कर पाए। लेकिन ये सब धांधलेबाजी होनी है ना, और मैं बता रहा हूं लोकार्पण इसके तह तक जाएगा। तह तक जाएंगे हम उन लोगों के। मैंने आज दिन में एक पोस्ट भी की थी कि हम 5 उन टॉपर्स से जरूर मिलना चाहेंगे, उनको कम से कम बधाई देना चाहेंगे, और उत्तराखंड के जो तमाम युवा इन जैसे हैं, अगर ये उनकी तरफ सोच के देखें कि यार इन्होंने कितनी मेहनत की होगी, क्या पढ़ाई का इनका पैटर्न था, कितना इनको तैयारी में समय लगता था, एक अच्छी चीज़ समाज में जाएगी, लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। क्या कहते हो आप? मेरा मानना है जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है ना, तो बड़ी शिद्दत से सोच रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति का सिलेक्शन हो रहा है ना, उसका परिवार उस पर डिपेंड हो जाता है। सच बात तो ये, अगर आप उस बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो आप उस परिवार को मार रहे हो। आप उससे उसकी रोजी रोटी नहीं छीन रहे हो, आप उस परिवार को ही मार रहे हो, उसके माँ बाप की फीलिंग्स को ही मार रहे हो। आप सोच लीजिए कि एक माँ बाप गांव में काम कर रहे हो, बेटा पढ़ रहा है यहाँ पर, 7 साल बाद तुमने पुलिस की वैकेंसी निकाली, 7 साल तक माँ बाप ने पढ़ाया, खर्चा दिया है। सच बात तो ये कि उत्तराखंड की प्रिपरेशन करने वाला व्यक्ति दूसरे एग्जाम के लायक नहीं रह जाता, क्योंकि सिलेबस ऐसा है। और बाहर इंग्लिश मीडियम का लड़का इसमें इसकी पढ़ाई नहीं कर पाता है, क्योंकि हिंदी ग्रामर है, उत्तराखंड है, मतलब सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। एक चीज़ ऐसा भी तो कर सकते हैं कि थोड़ा मैथ्स भी डालो, रीजनिंग भी डालो, इंग्लिश भी डालो, हिंदी भी डालो, जीएस भी डालो, साइंस, सब चीज़ डालो, आप बड़ा पेपर भी बना सकते हैं।
तो आप उस व्यक्ति के मेहनती बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप एक चीज बताओ, कल के दिनों दूसरे ट्रैक में चला गया, कितना गलत है, इस राज्य का कितना बड़ा घाटा है। बिल्कुल सही बात है। और हम बोल रहे हैं हमारे युवा सोच नहीं रहे हैं, युवा सोच भी रहे हैं और अच्छी सोच भी रख रहे हैं, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है। आज इन लोगों को तकरीबन आप देख पा रहे होंगे, शायद 25-26 साल आपकी उम्र होगी मेरे भाई, और 25-26 साल में जब शादियां हो जाती थी, आज भी लोग ये सोच रहे हैं कि कोई एक पेपर निकले जिसकी वजह से ये कल को अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ पाएं या शादी कर लें। उनके घर वालों के भी कई उम्मीदें होंगी। एक बच्चे का मुझे मैसेज आया था कि 72.5, जैसे आपका तो फिर भी अभी आप चयन में हो, उसका 72.5 था पहले जब आंसर की निकली थी, अब उसका 67 रह गया ना, तो वो चयन लिस्ट में है अब। और उसके भाई ने कहा है कि अगर ये कुछ कर बैठता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर है, शायद वो अपने साथ कुछ बुरा कर ले, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या आयोग वाले लेंगे? क्या लगता है आपको? क्या यूकेएसएससी के जो चेयरमैन है वो लेंगे या कोई और लेगा उसकी जिम्मेदारी? नहीं, हमें जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। जब ऐसा ये छलावा कर रहे हैं बेरोजगारों के साथ, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आप ऐसा कर ही क्यों रहे हो। जब सक्षम है, उत्तराखंड सक्षम है, यहाँ पर बड़े बड़े पेपर होते हैं, बैंकिंग के पेपर बाहर के सेंटर यहाँ डलते हैं, यूपीएससी के सेंटर यहाँ डलते हैं, तो आप ये एक पेपर एक शिफ्ट में नहीं करवा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर कुछ और प्रश्न भी जो शिफ्ट 3 के हैं ये डिलीट हुए। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट कब फतह किया था? कितना प्यारा ये प्रश्न था, इसको डिलीट कर दिया गया। आईने अकबरी में महलों की संख्या कितनी थी? ये डिलीट कर दिया गया प्रश्न। ये तो शायद मुझे भी पता है। 19वें फिल्म फेस्टिवल की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया? ये भी आपने डिलीट कर दिया। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होनी चाहिए थी। आयोग ने इसका जवाब 115 किलोमीटर लिखा है। कौन सी किताब में लिखा हुआ है वो भी बता दीजिएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत टेक्निकल सी चीजें हैं। कोई और भी प्रश्न है? नहीं, यही प्रश्न है। और मैं सिर्फ यही कहूँगा, एक कल लड़का जब से रिजल्ट आया है, एक लड़का रो ही रहा है। वो बोल रहा है यार मेरे पास खाने के लिए भी नहीं, अब मेरा बहुत बड़ा आस था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके करीब 76 के करीब बन रहे थे, अब नहीं बन रहे हैं। वो सोचो कि वो बोल रहा है कि मेरे माँ बाप देने लायक नहीं है। जो मैं जिस रूम में रह रहा हूँ कि मैं उस कमरे का किराया नहीं दे सकता। 1500 के कमरे में रह रहा है और छोटे से कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर। वो बोल रहा है कि मेरे पास और इसके अलावा ये नहीं है। खुद बोला है उसने कि मैं जहर खा लूंगा। तो बता लीजिए आप कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके? गंभीर है ये मुद्दा, समझना भी होगा। एक बच्चे का ऐसे ही मुझे आज फोन आया था, कहता मम्मी ने, मैंने हेलो यहाँ से बोला था, मम्मी ने बोला अरे तू ये काम कर, अपना बोरिया बिस्तर पैक वापस आ जा, क्योंकि गांव में रहने वाली लड़की का तो हो गया, तेरा वहां रह के नहीं हो रहा। पिछले 6 साल से तू तैयारी कर रहा है। और पढ़ने वाला बच्चा था वो। उसमें एक ऐसा बच्चा भी था, जब हमने बोला कि टॉपर्स की हम रिपोर्ट इंटरव्यू लेना चाहते हैं, एक बच्चे ने बोला कि सर मेरा ले लीजिए इंटरव्यू। यानी कि उस बच्चे ने मेहनत की होगी, आपके जैसे उसने भी मेहनत की होगी, लेकिन उसका भविष्य अधर में है। और उनका भविष्य सुंदर हो गया, जो शायद कुछ पैसे या इधर उधर जो भी चीजें होंगी वो उस पर लोकार्पण बिल्कुल बना रहेगा। और हम सत्य के तथ्य तक और तह तक उसके जाएंगे, चाहे हमें कितना भी आगे जाना पड़े, ग्राउंड जीरो तक। याद रखिएगा, ये 5 लोग जो हैं टॉप में, या 10 के 10 या जो भी हैं, मैं इन पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, और प्रश्न चिन्ह मुझे अपने दिल को भी तसल्ली देने की मैं गलत था, मैं गलत हूं कि मैं इन पर डाउट कर रहा हूं। मैं इन लोगों से मिलना जरूर जाऊंगा और बिल्कुल चाहूंगा कि कहां कहां से इसकी परतें फैली हुई हैं, कौन इनको पनाह दे रहा है और कौन शह जा रही है हमारी यूके एसएससी में, जिसकी बदौलत ये सभी लोग फल फूल रहे हैं और हमारा जो युवा बेरोजगार आज घूम रहा है ये परेशान है सड़कों पर। जुड़े रहिएगा लोकार्पण के साथ। इसी तरह जी कुछ और भी था? हाँ जी, हमने मुख्यमंत्री जी को चुना है, युवा मुख्यमंत्री जी है, उनसे हम कहना चाहेंगे आपसे बहुत उम्मीद है ये हमारे प्रदेश के युवा को। हम भी चाहते हैं जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश में अच्छा शासन कर रहे हैं, हमें भी आपसे भी ऐसी उम्मीद थी, आप ये करेंगे। आप युवाओं का भविष्य सोचिए कि किस अधर में जा रहा है वो। अगर आप अभी नहीं सोच पाएंगे तो लगता है कि ये युवा कहीं खो ना जाए, सीधी सी बात। जी सही बात है, बिल्कुल। आप भी कुछ कहना चाहेंगे ऐड ऑन लास्ट में? नहीं, देखिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार इसमें आगे आए और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए कुछ कठोर जो कानून है वो बनाने पड़ेंगे। अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने देखिए कैसे विधानसभा में विधेयक लाया था, उसको पास करा नकल रोकने के लिए, और वहाँ पर उस कानून में तमाम प्रकार की पाबंदियां लगाई, कड़े नियम उसमें बनाए कि जो ऐसे उसमें लिप्त पाया जाता है उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। इस प्रकार के कई वो बने, तो ऐसा होना चाहिए। उत्तराखंड के विधानसभा में युवाओं के भविष्य के बारे में प्रश्न उठने चाहिए, परंतु यहाँ पर कौन उठाएगा?
समस्या हम ये- उठाएंगे, सब उठाएंगे, मिलकर उठाएंगे, ये आवाज़ें हम दबने नहीं देंगे। और कोशिश यही रहेगी कि जो ये बच्चे हैं जिनके सिलेक्शन हो गए, वो तो अच्छा हुआ, वो सिलेक्टेड हो चुके हैं। आप यकीन मानिएगा, कई लोगों को लग रहा होगा कि ये राजनीतिक चेहरा, फिर जो आप बार बार राजनीतिक चश्मे से इसको देखने लगे, ये भाई आज ही मैं इनसे पहली बार मिला हूँ, लेकिन मेरी बुआ जी का खुद खास का बेटा वो भी निकला हुआ है वीडियो में। तो अगर ये परीक्षा रद्द होती है तो वो भी होगा, लेकिन अगर रद्द भी होती है उसके लिए भी मैं तैयार हूं, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गलत हैं, और उनको गलत को अगर गलत साबित करना पड़े तो कुछ लोग और कुर्बानी दे देंगे। इन्होंने तैयारी करके 8 निकाल के 9वां पेपर भी निकालेंगे ये, लेकिन वो लोग, बहुत सारी कहानियां हैं तमाम सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं। योग्य व्यक्ति कभी नहीं रुक सकता है, सही जिसने बात। पढ़ाई की उसके लिए क्या कोई सा पेपर बने वो कभी पीछे नहीं हटेगा, बिल्कुल। सीधी सी बात। बिल्कुल सही बात। और जितना अगर आपको आपने अगर नहीं रोका इनको, जो पेपर का टाइम आता है, डेट आती है, तो लोग क्या पता क्या बोलते हैं, कहीं सेटिंग थोड़ी है, कहीं पेपर थोड़ी आउट हो रहा है। ये प्रवृत्ति है, जब पूरे स्टेट की ये प्रवृत्ति बन जाएगी तो पढ़ेगा कौन? सही बात। क्यों ना फिर हम कुछ और काम कर लें, पैसा कमा लें, फिर तो लोग तो ये देखेंगे कि यार पैसा कमा के फिर नौकरी भी लग सकती है। बिल्कुल, सही बात है। एक फौजी भाई का भी इसमें जिक्र हो रहा है कि एक्स आर्मी में हैं और एकदम से सेकंड पोजीशन पे आ गए। बहुत सारी चीज़ें हैं, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और हम लड़ते रहेंगे। और आप सब लोग भी अपने कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, शायद किसी के कानों तक ये बात पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी, और आप सब लोगों का भी जुड़े रहने के लिए। नमस्कार।